हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सीटेड एग्ज़ाम 2024 जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी शाम 7 बजे की डेली क्लासेस वन लाइनर में होती है, जो कि थियरी कराई जाती है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो कि नेक्स्ट पिछले वीडियो में मैंने सारी क्लासेस ली हैं, उसकी प्लेलिस्ट बन गई है हमारे चैनल पे, जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें क्या कराई गई है क्या नहीं। क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पे एनसीईआरटी कराई जाती है, यानी एनसीईआरटी वो आपके एग्ज़ाम के लिए ही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं से लाई गई है जो आपके प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है। देन आपके एनसीईआरटी में जो लिखा गया है वो सब कुछ यहाँ पे वन लाइनर में कराई जाती है सरल भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करके पूरा वीडियो देखिएगा। और इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको शाम 7 बजे की क्लासेस डेली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा बनता है कृषि, ठीक है। तो कृषि से रिलेटेड आपके सेटेड एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आता है, किस तरीके से पूछता है, वो सब कुछ हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2 तिहाई जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि कृषि पर किस तरीके से यहाँ पे की जाती है, वो सब कुछ बात किया गया है कि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल किया जाता है। और विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। मतलब यहाँ पे 50-50% यहाँ पे 50% यहाँ पे बिजनेस, 50% यहाँ पे कृषि से संबंधित है। और भारत की 2 तिहाई जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो ये रही बात आपको यहाँ पे बताई गई कृषि के बारे में। अब बात होती है यहाँ पे बताते हैं कि कृषि कहाँ कहाँ, कौन से राज्य में कौन सी कृषि की जाती है, जो आपके एग्जाम में मतलब कृषि के नाम बता दिया जाएगा और किस तरीके से वो किया जाता है, वो भी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट, जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। तो यहाँ पे क्या है, कृषिगत अगर आपसे पूछ लिया जाए, कृषिगत आज से अगर आपसे पूछ लिया जाए कृषिगत भूमि, तो जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं वो कृषिगत भूमि कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स को यूज करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। इसीलिए आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए, कंपनियों द्वारा जो कीड़े कचरे जो खेतों में पानी के द्वारा जाते हैं और वैसे भी जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो केमिकल खेतों में मिलता है तो उससे क्या होती है, ज़मीन बंजर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना कि कृषि जो यहाँ पे खेतों में जो खाद प्रयोग की जाती है, सबसे ज़्यादा कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। ये क्या होता है, ये देसी खाद होती है, जिससे क्या होती है, खेतों में मिलाने से और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। उससे उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर केमिकल खाद मिलाने से क्या होता है, ज़मीन बंजर हो जाएगी। एक बार फसल अच्छी होगी, दूसरी बार होगी, लेकिन तीसरी बार फसल नष्ट हो जाएगी। मतलब वो फसल उगाने लायक वहाँ पे ज़मीन नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो भी आप कृषि करते हैं या कृषि के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, तो आपको बता दिया जाता है कि कृषि में जो भी खेतों में खाद मिलाई जाती है, ज़्यादा करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट खाद का प्रयोग करें, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात की जाती है, एग्रीकल्चर कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। तो एग्रीकल्चर कृषि का देखिए, यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होते हैं वो कृषि के यहाँ पे की जाती है, जो इसे खेती भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर यानी कृषि के बारे में ही बताया जाता है कि मृदा की जुताई, फसलों को किस तरीके से उगाना होता है, पशुपालन, विज्ञान एवं कला, ये सब कृषि यानी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता
है। नेक्स्ट पॉइंट, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन, यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए सेरीकल्चर के बारे में बताया कि जो रेशम उत्पादन यानी रेशम उत्पादन जो भी होता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है, यानी इसका वैज्ञानिक नाम है सेरीकल्चर। एग्रीकल्चर भी किसी के अंतर्गत आता है, उसका वैज्ञानिक नाम हुआ एग्रीकल्चर। अगर रेशम उत्पादन का अगर पूछ लिया जाए तो किसके अंतर्गत आता है, वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो ये रही आपके यहाँ पे बताने चीज़ें, जो सेरीकल्चर है, एग्रीकल्चर है, क्या क्या आता है। तो ये चीज़ भी आप याद करिएगा, जो कृषि का होता है वो एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, जो रेशम उत्पादन होता है वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके बाद अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट होता है यहाँ पे देखिए पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर किसके अंतर्गत आता है, ये मत्स्य उत्पादन यानी विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, यानी मत्स्य पालन किसके अंतर्गत आता है, तो ये पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, ये पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए द्राक्षा कृषि, यानी देखिए यानी अंगूर की खेती के बारे में बात की, अंगूर की खेती किसके अंतर्गत आता है, वो विटिकल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो द्राक्षा कृषि यानी अंगूरों की खेती होती है वो विटिकल्चर में आ गया। मत्स्य पालन जो है वो पीसी कल्चर के अंतर्गत आ गया। उद्यान कृषि यहाँ पे यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना, यानी वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना, यानी फूलों, फलों और सब्जियों को किसके अंतर्गत रखा गया है, तो यहाँ पे हार्टिकल्चर के अंतर्गत रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कराई गई, कौन सी कृषि कहाँ होती है। तो पहले बात करते हैं स्टार्ट से। देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर कृषि के अंतर्गत, सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम उत्पादन का होता है, पीसी कल्चर के अंतर्गत मत्स्य पालन होता है। अब इसके बाद यहाँ पे विटिकल्चर यानी अंगूरों की खेती के लिए, वाणिज्य यहाँ पे उद्यान कृषि के लिए हार्टिकल्चर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको कराई जा रही है। जो चीज़ें आपके एनसीईआरटी में लिखी है बस उतना, नहीं तो और सारी चीज़ें, बहुत सी सारी कल्चर ऐसी हैं जो कि पढ़ना है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में बस इतना ही है, तो आप इसको ही याद रखिए, इसी से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे देखिए बीज के बारे में। देखिए इस तरीके से बीज होता है जो आपके एनसीईआरटी में पूछता है, कौन सा बीज कहाँ किस तरीके से। ठीक, तो अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए बीज ये पहला पॉइंट, बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। अब बात आती है यहाँ पे देखिए बीज के बारे में। सूखी लौकी पहले के जो मतलब जब पहले के थोड़े से जो और आगे पहले जो सदी हो गई, उसमें क्या करते थे, जो लौकी होती थी बड़ी बड़ी लौकी होती थी, बहुत बड़ा बड़ा लौकी होता था, उस लौकी को रख देते थे सूखने के लिए, और सूखने यहाँ पे रख, और उसके ऊपर क्या करते थे, मिट्टी का लेप लगाते थे। मिट्टी का लेप लगा के पत्तियाँ, इस पे जो नीम की पत्तियाँ होती थी उसी मिट्टी में मिला के उसको लेप लगाते थे। उससे क्या होता है, कीड़े नहीं लगते थे, और जो लौकी होती थी सूखी लौकी वैसी ही बनी रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बात किया जाता है कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं। जैसे कि आप वो देखिए है चिया, अब बहुत सारे लोगों ने देखा होगा चिया कि वो चटक कर मतलब बिखरता है, यानी जब भी वो पकता है तो वो बहुत तेज़ी से चटकता है और काफ़ी दूर तक वो उसके बीज जाते हैं। तो यह यहाँ पे यही बातें कर रहा है कि पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है, जैसे कि नारियल हो गया, वो भी देखिए अगर नदी के किनारे होता है, ज़्यादा करके आप देखेंगे नदी के किनारे ही नारियल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, नारियल गिर गया और पानी में अगर गिर गया तो बहते बहते कहीं और गया और वहाँ पे हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे खेती होती है कि बीजों को दूर फेंक देते हैं, जिससे कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए एक दूसरे की जगह पे पहुँच जाती है और वहाँ पे बीज आना स्टार्ट हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे देखिए मतलब पौधे आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पे सोयाबीन भी होता है कि वो भी पककर मतलब गिर जाता है दूर ही।
काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होते हैं। अगर आपको 20 से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तब आप यहाँ पे जो सारी चीज़ें नोट कराई जा रही हैं आप उसे फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप याद कर रहेंगे तो एनसीईआरटी बस मतलब जो लिखा है बस वही चीज़ें आपको यहाँ पे कराई जाती है कि जिससे क्या होगा, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें कराई जा रही है वो आपके एग्ज़ाम में फंस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर कोई चना मतलब अगर भिगोने के लिए रखा जा रहा है तो वहाँ पे देखिए एक पानी में चना रख दीजिए और इधर साइड चना भिगो के कपड़े में लपेट दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा अंकुरित होगा। पानी में देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में जा पाता है, लेकिन कपड़ों में हवा हमेशा, सूती कपड़े में लपेट के रखेंगे तो हवा पानी हमेशा आता जाता रहता है। उससे क्या रहता है कि जो भी बीज रखा रहता है वो जल्दी अंकुरित हो जाता है, और जो पानी में चाहे 2 दिन 4 दिन भिगो के रखे रहेंगे उसमें जल्दी अंकुरित नहीं आएगा। अगर ज़्यादा पानी अगर बदलेंगे नहीं तो वो सड़ भी सकता है। तो यहाँ पे ये बात हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए फिर से हम इस बीज के बारे में पढ़ेंगे कि बीज इसलिए दो बार चीज़ें रिपीट की जा रही है, जिससे अगर आपका कोई चीज़ छूट जा रहा है, नोट नहीं कर पा रहे हैं, फिर से नोट कर लेंगे और चीज़ें आपकी रिपीट हो जाती है। देखिए यहाँ पे बीज को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रख कर उस पर मिट्टी का लेप कर देते हैं और नीम की पत्तियाँ इन्हें कीड़ों से बचाती हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंककर कपड़ों में चिपक कर तथा एक दूसरी जगह पर चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और क्या होता है कि सोयाबीन की फलियां पककर फट जाती हैं, उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूं आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में भी बीज होते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होता है। तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा बीज के बारे में भी। देखिए चीज़ें आपको फटाफट कराई जा रही, जिससे क्या होता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं, तो इसका कारण क्या होता है। तो ये कारण भी आपको बता दिया गया कि बीज क्षतिग्रस्त थे। दूसरा पॉइंट, बीज बीच में से टूट गए थे। तीसरा पॉइंट, बीज में कीड़े लग चुके थे। तो यहाँ पे अंकुरित ना होने के कारण यही होता है कि यानी या तो बीज क्षतिग्रस्त होंगे, या फिर यहाँ पे बीज आधे से टूट गया होगा, या फिर बीज में कीड़े लग चुके होंगे, इसके वजह से बीज अंकुरित नहीं हो पाया। तो ये रही बात आपको यहाँ पे कारण। तो इसको तो आप ज़रूर फटाफट नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब बात आती है यहाँ पे देखिए सब्जियाँ, ठीक। सब्जियां, अधिकतर सब्जियां पौधे के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती है। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां में मिलता है। तो यानी इसको आप फटाक नोट कर लीजिएगा, लोहा, ठीक है। ये आप इसे इतना नोट कर लीजिए कि हमें आयरन कहाँ से मिलता है, तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां। क्योंकि ये एग्ज़ाम में तो मोस्टली हर एग्ज़ाम में ही पूछा गया है। मेरे खुद के एग्ज़ाम मैंने जब दिया था तो ये क्वेश्चन आपसे मेरे से पूछ लिया गया था। ये सारी जगह पे अधिकतर मतलब मोस्ट इसको बोलते हैं ना, मोस्ट ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे आप नोट कर ले कि आयरन कहाँ से मिलता है, तो लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। देखिए विदेश में आने वाली सब्जियां जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से। गोभी, मटर यूरोप से आई है। कॉफ़ी बीज और भिंडी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। तो ये देखिए, इसको मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से कराया हुआ है, जो कि आप देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों
देखिए हरी मिर्च, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब साउथ अमेरिका से। और इसके बाद यहाँ पे गोभी और मटर यूरोप से, काफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से, सोयाबीन चीन से आई है। ठीक है, तो ये रही बात यहाँ पे विदेश से आने वाली सब्जियाँ। जो भी आपको यहाँ पे देखिए, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में 15 नंबर से ही क्वेश्चन आता है बार बार, तो फैक्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो ये ज़रूर आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।